नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इस समय मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति पर और आज का हमारा विषय है कि सोमवार को जजमेंट में क्या होगा, यानी महाराष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर में जो महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है और यहाँ की जो राजनीति है क्या इसका परिणाम आएगा इसका क्या। तो थत्ते जी, आप क्या दिमाग में बैठा रखे हैं कि क्या रिजल्ट लेके बैठे हैं? सर देखो, कोर्ट के बारे में बोलते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि हमारे देश में जी आप 4 स्तंभ बोलते हैं हम लोग। एक प्रशासन, एक शासन, एक कोर्ट और एक मीडिया। बराबर है। आप मीडिया में कुछ लिखो, आपके ऊपर तुरंत डिफेमेशन केस हो सकता है, आपके बारे में उल्टा सीधा बोला जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में भी उल्टा सीधा बोला जाता है। पॉलिटिशियन, उनके बारे में उल्टा सीधा बोला जा सकता है। एक न्याय प्रणाली ऐसी घटना में हमारे रखी है, पर सबको भरोसा करना पड़ता है। नहीं, भरोसा नहीं होता है, मुंह बंद रखना पड़ता है। भरोसा कहाँ होता है? जो हारता है वो मन ही मन में बोलता है मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, वो कहाँ, मगर वो बोलने की अलाउड नहीं है ना, अलाउड नहीं है। जिस दिन मोदी साहब को ऐसा करना चाहिए कि कानून से सब बराबर के जितने भी स्तंभ है लोकशाही के, ब्यूरोक्रेसी, ये तुम्हारा मेन मंत्री और ये और मीडिया, उसके साथ साथ न्यायपालिका भी शुड नॉट बी फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म, फ्रॉम एनालिसिस। उनको मुक्त नहीं रखना चाहिए। मोदी ही कर सकते हैं। अभी मोदी है तो मुमकिन है कि ऐसा ये करो। आज मोदी साहब के लिए भी मुसीबत बनी हुई है न्यायपालिका के कुछ डिसीजंस, और क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। अभी बीच में देखो, वो आरक्षण के प्रति सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया, महाआघाड़ी की सरकार थी, तो एक में भी ये दम नहीं था ये बोलने का। सब मंत्री, अजीत दादा से लेके मुख्यमंत्री उद्धव से लेके सब बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अनाकलनीय आहे, मतलब समझ के बाहर का है। अरे दिखाओ हिम्मत और बोलो कि ये गलत है। वो कैसे बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो गई तो गए ना अंदर। कितने भी जा सकते हैं, 6 महीने से लेके 6 साल तक डाल सकते हैं, वो अवमानना नहीं चलती है। तो ऐसा वो शब्द छल करते हैं, अनाकलनीय। उनको लोगों के समझ में आता है कि तुम अनाकलनीय वो बोल रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए था, ये आ गया जी। ये होने वाला नहीं था, वो हो गया, और ये इस तरह से गलत है। मगर गलत बोलने को अलाउड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन, मैं अभी सही गलत पे मैं नहीं आया हूँ, मैं ऐसा जनरल बोल रहा हूँ कि जल्दी कानून आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी क्रिटिसाइज होना चाहिए, जज को भी। महाराष्ट्र में एक माधव गडकरी करके सकाळ के संपादक थे, बड़ी हस्ती थी, जुझार नेता थे, उन्होंने आंतुले से टक्कर ली थी। उन्होंने कोर्ट के ऊपर कमेंट्स किए थे और बोला था कि कोर्ट को मुक्त मत रखो, कोर्ट को भी दायरे में ले लो क्रिटिसिज्म के, और उन्होंने खुद की थी। मगर उस समय हाईकोर्ट में मामला था, हाईकोर्ट ने उसकी दखल लेने की ये की, मगर जब उनको समझ में आया कि पूरा महाराष्ट्र की जनता जो है वो माधव गडकरी से सहमत है, तो उन्होंने वो बात आगे नहीं बढ़ाई। वैसे ही मोदी साहब अगर तय कर लेते हैं तो ये परिवर्तन अगर आ जाता है तो सर, अभी जैसे टीवी पे डिबेट चलते हैं ना कि प्रशासन का ये निर्णय सही है कि गलत है, जीआर सही है कि गलत है, ये गलत है सही है, ऐसे अगर पंचनामे नहीं, पोस्टमार्टम पंचनामा होता है वो किसी घटना का होता है जी, पोस्टमार्टम डेड बॉडी का होता है। तो ये जो रिजल्ट्स की या फैसले की डेड बॉडीज़ निकलेगी, उनका अगर पोस्टमार्टम होने लगा तो ऐसे कई सत्य उजागर होंगे कि लोग हक्का बक्का रह जाएंगे, और अलाउड नहीं है तो नहीं कर सकते। दूसरा एक बंधन ऐसा है कि आप अंदाजा भी नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे सकता है, ऐसा भी बोलना मना है। तुमको कैसे पता चला ऐसा दे सकता है? तुम ऐसे बोले, इसका मतलब तुम कोर्ट के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहे हो कि इस प्रकार का फैसला दो, ये नहीं चलेगा, ये भी अवमानना है, ऐसा भी बोलते हैं। बिल्कुल। अभी उस दिन जब पहली बार कोर्ट में ये स्प्लिट जो हुई शिंदे और इसका मामला चला, तो संजय राउत ने सामना में हेडलाइन दिया, आज लोकशाहीची परीक्षा। मतलब
अगर कोर्ट ने हमारे तरफ से डिसीजन दिया तो लोकशाही की विजय, और नहीं दिया तो लोकशाही का पराभव। मगर उसकी भी हिम्मत नहीं हुई ना ऐसा बोलने की कि भाई हमारी तरफ से निकाल लगता है तो ही लोकशाही का विजय होगा। उन्होंने बोला आज लोकशाहीची परीक्षा, मतलब ऐसे झुलझुलते इधर उधर हाथ मारे, पिए पाँव मारे, बैलेंसिंग बना। हाँ, मैंने उसको ऐसा बाहर था उस समय मैंने फोन किया, या लोकशाहीची परीक्षा म्हणजे काय रे? तो म्हणाला आहे का आपल्यामध्ये अशी हे प्रथा आहे का की आपण बोलू शकतो की बाबा याने आमच्या बाजूने निकाल दिला तरच तो निकाल, नहीं तो नहीं। तो ऐसे लिखना पड़ता है। एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सा चुटकुला है कि एक बार वो जो पक्षकार था वो बाहर खड़ा था, कोर्ट में नहीं गया था, और उसका वकील दौड़ते दौड़ते बाहर आ गया और बोला, शेठ जी शेठ जी शेठ जी, सत्य की जीत हुई और झूठ की हार हो गई। तो वो शेठ जी ने वकील की तरफ बोला और एक ही सवाल उसको पूछा, क्या हम केस हार गए? मतलब झूठ की अगर हार हुई है और सत्य की जीत हुई है तो सत्य मेरे ओर से तो है नहीं, झूठ ही मेरा था, तो क्या झूठ हार गया मतलब मैं हार गया, ऐसा आप बताना चाहते हैं? तो वकील बोला कि आप सही है, मैं जो बोल रहा हूँ उसका अर्थ यही निकलता है कि हमारा झूठ था वो हार गया है। मगर ऐसा कोर्ट के अंदाज के बारे में हम अगर अभी आज बोलते हैं कि भाई सत्य की जीत होगी, सत्य कौन सा? सर सत्य भी कई तरह का, पूरा सत्य नहीं होता है, कई तरह के होते हैं। किस ओर से आप देखते हैं, आपका देखने का नज़रिया, देखने का एंगल कहाँ से देखते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें सत्य और असत्य ठहरे। सर अब एक छोटा सा मगर मज़ेदार उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अपने दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा और वो मेरे से निगड़ित है जी, सत्य और असत्य की बात। देखो मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, अभी मुझे जो लोग देख रहे हैं वो विधान करेंगे कि अनिल थत्ते को दाढ़ी है, बराबर है? बराबर। क्या विधान करेंगे? अनिल थत्ते को दाढ़ी है, दाढ़ी दिख रही है। मगर जैसे ही मैं मुंह फेर लेता हूँ और इस तरफ देखता हूँ तो वो देखेंगे कि यहाँ पे दाढ़ी है नहीं। तो वो जो लोग मेरे को ये साइड से देखेंगे वो बोलेंगे वो पहले वाला झूठ बोल रहा था, वो बोल रहा था अनिल थत्ते को दाढ़ी है, मैं अभी साफ साफ देख रहा हूँ अनिल थत्ते को दाढ़ी है नहीं, है कि नहीं? तो दाढ़ी है और है भी नहीं, दोनों भी। सत्य ये भी है वो भी है, अर्ध सत्य ये भी है कि दाढ़ी है, अर्ध सत्य ये भी है। आप कौन से नज़रिए से, इसके लिए बताया मैंने मजाक में कि भाई नज़रिया कहाँ से आप देख रहे हैं। मैं अगर चाहता हूँ कि मेरी ओर से रिजल्ट लगे तो मैं बोलूँगा कि सत्य की जीत होगी, क्योंकि सत्य मेरे पास नहीं है ऐसा तो बोल नहीं सकता। अभी समझो शिवसेना वाले बात कर रहे हैं, उद्धव जी बात कर रहे हैं, उनके वक्ता प्रवक्ता नेता बात कर रहे हैं, तो ये तो नहीं बोल सकते कि भाई हमारे पास सत्य नहीं है। उनको तो बोलना पड़ेगा कि सत्य हमारे साथ है तो सत्य की जीत होगी, ऐसा बोलना पड़ेगा, इनको भी बोलना पड़ेगा। अब ऐसा अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है, फिर भी लोग अंदाज़ा लगाते, ऑफ द रिकॉर्ड लगाते या सूचक पद्धति से बचाते। अभी देखो आपको मीडिया में और ऑफ द रिकॉर्ड पॉलिटिशियन में एक चर्चा बहुत ज़ोर से चालू है, वो है कि क्या चीफ जस्टिस रमन्ना हैं वो 28 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं जी। तो क्या रिटायर होने से पहले वो मोदी और बीजेपी को ऐसा सबक सिखा के जाएंगे परमानेंटली? पहले भी हुआ है, एक 2-3 जज के बारे में हुआ है कि उनका लास्ट जजमेंट था, 2-3 जज का ऐसा था कि लास्ट जजमेंट में उन्होंने दिल जीत ला मोदी का, और एक तो राज्यसभा में आसाम से चुन के आ गए और राज्यसभा के खासदार बन गए तुरंत। मतलब वो सत्य क्या था वो सबके समझ में आया। मगर ऐसे भी निकले कि जाते जाते उन्होंने उनको फटकार लगाई और मुश्किल में डाल दिया। तो कई लोग चर्चा करें कि भाई रमन्ना साहब जाने से पहले बीजेपी और मोदी, शाह और फडणवीस को और शिंदे को धक्का देंगे कि मौका देंगे। इसी ऊपर ज़्यादा लोग बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि ये जो अपने रमन्ना साहब हैं उनके बारे में दोनों तरफ से वाद प्रतिवाद किया जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं वो बहुत कर्तव्य कठोर है और कानून के आगे पीछे इधर उधर नहीं देखेंगे और कानून देख के बात करेंगे। तो आपके साथ कानून क्या कहता है? सर ऐसा है कि कानून कागज़ पे जो लिखा होता है
वो अक्षर रहते हैं, शब्द रहते हैं, सेंटेंसेस रहते हैं, उसका अर्थ लगाने का काम जज करता है। जी। सब मैं आपके सामने अभी एक कविता पढ़ूं, हाँ, मुझे संस्कृत का मैं हूँ तो संस्कृत में बोल सकता हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बोलेंगे हाँ संस्कृत भाषा भी है, वो लिखी हुई भी है, आप जो बोले वो तो पोथी में है ही, पर मेरे को उसका अर्थ नहीं समझा जब तक मैं वो अर्थ आपको आपकी भाषा में नहीं बोलता हूँ। वैसे कानून ऐसी एक चीज़ है कि जिसका अर्थ लगाने का काम जज करता है, वो अर्थ और अनर्थ दोनों लगा सकता है। भाई अश्वत्थामा मर गया, बराबर, ये बात किसने कही? धर्मराज ने कही। और धर्मराज को ये बोलने के लिए किसने कहा? साक्षात भगवान कृष्ण ने बोला, देवों के देव उन्होंने बोला कि तुम इतना ही बोलो कि अश्वत्थामा मर गया। तो जैसे ही द्रोणाचार्य तक ये बात पहुंची तो उन्होंने बोला, किसने बोला? बोले साक्षात द्रोणाचार्य जी ने बोला कि अश्वत्थामा मर गया। तो बोले उनको पूछो, अश्वत्थामा मर गया इसका अर्थ क्या है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या सूचित करना चाहते हैं? उनको पूछो कौन अश्वत्थामा मर गया? मेरा अश्वत्थामा मर गया जो आदमी था, या एक कोई हाथी है अश्वत्थामा नाम का, वो मर गया? तो द्रोणाचार्य को पूछा गया। अब उस समय कैसे पूछते थे इतने रणांगण में मालूम नहीं मुझे, पूछा गया कि अश्वत्थामा मर गया ये सच है, क्योंकि आप झूठ बोलते ही नहीं, ये धर्मराज हैं आप, मगर कौन अश्वत्थामा मर गया? तो धर्मराज ने कृष्ण के कहने पर ये कह दिया, नरोवा कुंजरोवा, नरोवा कुंजरोवा, कुंजर मतलब हाथी, मर गया अश्वत्थामा, इसके लिए मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, मगर नर मतलब मानव मरा कि हाथी मरा ये मैं नहीं जानता। ये बताने वाला जज होता है कि हाथी मर गया क्या, जज ये हाथी मर गया क्या, ये मर गया। धर्मराज तो धर्मराज अपनी जगह सही निकले, वो बोले मैंने कहा झूठ बोला, मगर मैंने सच भी तो नहीं बोला। जज भी ऐसी करामत करते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रामण्णा के बारे में भी जो अटकलें बांध ली जा रही है वो सही होंगे ऐसा कुछ नहीं। लोग अपना विशफुल थिंकिंग, सर एक आप बड़ी बात याद रखो, जो होना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है वो होगा ऐसा मान के मैं अपने अनुकूल अनुमानों को एक साथ जोड़ता चला जाता हूँ, उसकी कड़ी बनाता हूँ और सामने वाले को बोलता हूँ ये 10 चीज़ें हैं जिसकी वजह से रामण्णा जाने से पहले खिलाफ अपील ये देंगे, निकाल देंगे। फिर यहाँ जो बैठा है शिंदे साहब के गुट में, वो भी कैलकुलेट करता है, बोलता है रामण्णा साहब के बारे में ये 10 बातें हैं कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, वो शिंदे साहब के पक्ष में। शिंदे साहब ने अभी ये 10 भी है, ये 10 भी है। अभी उज्ज्वल निकम को भी बुला के कुछ समझ के लिए हैं पिछले दिन, मतलब कल की बात है, तो कुछ उनका भी चल रहा है गड़ी। सर देखो, वकील के साथ चर्चा ये करना, मशवरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। और उज्ज्वल निकम के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, उनका और कोई एक नुस्खा है वो नहीं, आज मैं नहीं लेना चाहता हूँ वो। मगर ऐसे वकीलों से बात करने से जज का माइंड नहीं समझ में आएगा आपके। उल्टा है कि आपने जो बड़े बड़े वकील खड़े किए हैं, लेकिन तब साहब कहीं ना कहीं ये तो बात सही है कि कोर्ट के निकाल की वजह से ये जो महाराष्ट्र सरकार की जो विस्तारीकरण नहीं हो पाता है। नहीं, कैसे है, वो एक कारण है, वो एक कारण है, अनेक कारणों में से एक कारण वो है लीगल, ये बात सही है। और दूसरी भी कई बातें हैं कि अभी तक कुछ लोगों को ऐसा कन्विंस करना है, पर्टिकुलरली शिंदे साहब को, भाजपा में वो चिंता नहीं है कि आपको मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है, मगर आपको कॉम्पनसेशन, जिसको हम मराठी में नुकसान भरपाई बोलते हैं, वो दी जाएगी, महामंडल दिया जाएगा और कुछ तरीके से आपका ख्याल रखा जाएगा। तो वो मानने मनाने की भी प्रोसेस अभी पूरी हुई नहीं है, वो भी एक कारण है। तो अभी क्या होगा 8 अगस्त को, मेरा अंतर्मन कहता है, मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को ये है वो है, मेरा अंतर्मन ये कहता है कि ये पूरा मामला इतना पेचीदा करके रखा है दोनों ने मिलके कि ये बड़े घटनापीठ के सामने जाएगा। अभी ये 3 लोगों का घटनापीठ है, उसके ऊपर 5 का होता है, 5 का जा चुका है। हाँ, तो इससे 7 का या 9 का जो रहेगा वो करेंगे। ये जो अपने सर्वोच्च न्यायाधीश हैं
वो इस बार या उस बार ऐसा कोई फैसला नहीं देंगे। वो बोलेंगे ये बड़ा डीप मामला है, इसके लिए ये बड़े खंडपीठ की हम स्थापना करते हैं और ये इशू नेशनल इश्यूज़ है, इसमें बड़े सारे निर्णय होने बाकी है। और तब तक चुनाव आयोग भी चूँ 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 करके आएगा, बोलेगा हम भी स्वायत्त हैं। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट है, आप हमको बोल दिए कि निवडणूक चिन्ह का निकाल मत करो, वो हमारा अधिकार है, आप हमारे अधिकार के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। जैसे संसद वाले बोलते हैं कि हमारे ऊपर आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, वैसा वो भी एक पार्टी बनेंगे, बहुत सारी पार्टियाँ आएगी। जज भी रामन्ना भी सोचेंगे कि ये अपने कार्यकाल में इसका ना लाभ चाहिए ना कुछ बदनामी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से कह रहे तो आधी पार्टी बदनाम करेंगे ही। ये बोलेंगे रिवेंज लिया, वो बोलेंगे बेनिफिट लिया, ऐसा होगा। तो वो मेरे ख्याल से इसका फैसला अगस्त में होगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा। और मेरे को एक बड़े वरिष्ठ भाजपा नेता ने बोला है, जो ऑफ द रिकॉर्ड बोला करके उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, वो बोले कम से कम 2 या 3 साल तक ये मुकदमे का फाइनल फैसला नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद तत्ते जी। तो हम विश्लेषण कर रहे थे कि सोमवार को क्या होगा। तत्ते साहब का कहना है लंबा चलेगा, ये फैसला सोमवार को नहीं हो सकता। कौन सा सोमवार का होगा वो उसका भी लंबा चलेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और देश दुनिया की खबरों पर चर्चा के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का।